अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक टेस्ट पे खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल चिकन निहारी, जो बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। रोज़ों में बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम निहारी मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए हमने चीज़ें जो ली हैं, 1 खाने का चम्मच सौंफ है, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, दालचीनी है, तकरीबन 2 इंच के पीस है छोटे छोटे, जायफल जावित्री है, बादियान का फूल है, एक छोटी और बड़ी इलायची है 6 अदद दोनों, लौंग है 10 अदद, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है और तकरीबन 2 चाय के चम्मच खुश्क धनिया है, तेज पत्ता 2 अदद है। अब ये सारी चीज़ें हम ग्राइंड कर लेते हैं। निहारी मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है, ये तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले हम 1 प्याली घी लिया है, वो डालते हैं। 2 दरमियाने साइज के लंबे लंबे हमने प्याज काट लिए, इसको ब्राउन करेंगे हम। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, ये हमने निकाल लिए हैं। गार्निश के लिए बाद में ऊपर डालेंगे और बाकी प्याज इसमें थोड़े से आधे हैं। अब हम इसमें चिकन डालते हैं। तकरीबन 1.5 किलो चिकन है हमारा और इसमें बोटियां भी ज़रा बड़ी बड़ी होती है, अच्छी लगती हैं। ये हम अब इसमें डालकर फ्राई करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे घी में ही। गोश्त का जब तक ये कलर ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको भुनाई करेंगे। माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह भून चुका है। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है। ब्राउन ब्राउन कलर हमने करना है, वो कलर आ चुका है, ब्राउन कलर आ चुका है। इसके कोई मसला नहीं, अगर बोटी टूट भी जाती है तो कोई नहीं, हमने इतना इसको गलाना है कि बोटी खुद ब खुद टूट जाए। नहारी का इतना गोश्त गला हुआ होता है। और अगर आप बीफ या मटन में नहारी बनाएं तो सेम यही तरीका होगा, इसी तरीके से आपने बनाना है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च कट्टी चॉप कर ली हमने। अब इसको भी हम इतना ही भूनेंगे जब तक कि लहसुन अदरक ब्राउन ना हो जाए। देखिए माशाल्लाह लहसुन अदरक भी बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, भून चुका है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक है, या आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी। जो मसाले हमने निहारी के तैयार किए हैं ये वो मसाला है। 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, इससे अच्छी खुशबू भी आती है, टेस्ट भी अच्छा बनता है। अब इसको अच्छी तरह हमने तकरीबन 10 मिनट बुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट हमने गोश्त की बुनाई की थी, फिर लहसुन अदरक डालकर भी हमने 7 मिनट तक बुनाई की है। लहसुन अदरक को भी हमने 7 मिनट तक भुना है। अब ये मसाले भी तकरीबन हम 10 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह। हल्का सा पानी डालेंगे, 2 खाने के चम्मच तकरीबन। आंच हमारी बिल्कुल मीडियम है, तेज़ आंच पे नहीं करना, मसाला काला हो जाता है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा भून चुका है, मसाला तैयार हो चुका है। अभी भी हमने इसको थोड़ा सा और भूनना है। 2 खाने के चम्मच हम दही डालेंगे। ये दही डाला है, तकरीबन 5 मिनट इसके साथ हम बुनाई करेंगे। फिर हम इसका ऊपर से घी उतार लेंगे, क्योंकि जब बाद में आटा वगैरह हम डालते हैं तो वो बिल्कुल घी जज़ब हो जाता है, वो ऊपर तरी आती नहीं है। फिर हम वो एंड में तरी डाल लेंगे। अब बिल्कुल भून चुका है मसाला, ये देखिए कितना अच्छा हो गया, कलर भी बहुत अच्छा है और गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। अभी अब मज़ीद इसे गलाएंगे।
अब मैं इसका ऊपर से घी उतार लेती हूँ, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो वो घी बिल्कुल मिक्स हो जाता है, वो ऊपर बाद में आती नहीं है तरी। अब हम इसका घी उतारते हैं। भुनाई बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह का गोश्त होना चाहिए, बिल्कुल टूट जाए, गला हुआ हो। अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी आप तकरीबन 1.5 लीटर पानी हमने डाला है। वो आप अपनी पसंद के मुताबिक भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में नरम ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, शोरबे वाला, तो आप वैसा कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा पतला नहीं, निहारी अच्छी लगती, क्योंकि बाद में जब हम आटा डालते हैं तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है शोरबा इसका। अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट ऐसे ही गलने के लिए छोड़ देंगे मज़ीद। शोरबा पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें आटा डालेंगे। 3 खाने के चम्मच मैंने आटा लिया है। ये जो घर का आटा है बिल्कुल। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए ऐसा पतला होना चाहिए, अगर गाढ़ा होगा तो उसकी गोली बन जाएगी डालते ही डालते इस तरह। और अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है, कोई आटे की गोली ना हो। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। तीन खाने के चम्मच बेसन लिया है, इसको भी वैसे ही हल करेंगे पानी में जैसे आटे को किया हमने। ये देखें बेसन को भी हमने पानी में ऐसे हल कर लिया है, बिल्कुल कोई भी इसमें गुठली वगैरह नहीं है। आप इसको भी वैसे ही आटे की तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये पकेगा, ताकि आटे और बेसन का कोई भी खुशबू वगैरह ना आए। अच्छी तरह आटा और बेसन पक जाए। निहारी हमारी बहुत अच्छी तैयार हो रही है। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं निहारी को। माशाल्लाह बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, बहुत अच्छी तैयार होगी है निहारी। और घी भी ऊपर आ चुका है, बिल्कुल हल्की आंच पे कर दें तो घी ऊपर आ जाता है। अगर आप मटन और बीफ में ये निहारी तैयार करना चाहें तो वो भी सेम यही तरीका होगा, इसी तरीके से आपने बनानी है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन निहारी बहुत अच्छी तैयार हुई है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये नान या खमीरी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। आपको जो पसंद हो आप उसके साथ इसको ज़रूर खाएं। और रमज़ान में तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। सहरी और अफ्तारी दोनों में ये अच्छी लगती है, तो ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छी डिश है एक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।